नमस्कार, स्वागत आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में और साथ मैं हूं आपकी कीर्ति कंसल और वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। कृषि कानूनों और किसान आंदोलन के मुद्दे पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात, किसानों से भी बातचीत करेगी सरकार। सूत्रों के मुताबिक अमरिंदर सिंह गतिरोध का सौहार्दपूर्ण हल ढूंढने के लिए दिल्ली में शाह के साथ चर्चा के लिए पहुंचे। कैप्टन अमरिंदर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का भी समय मांगा था। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों के आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने किसानों से अपील की कि वो सद्बुद्धि से काम ले, वार्ता करे। ये लाहौर या कराची नहीं है, ये देश की राजधानी है। जेपी दलाल ने कहा कि ये अच्छी बात नहीं है कि दिल्ली का पानी बंद कर देंगे, दिल्ली के रास्ते बंद कर देंगे, दिल्ली को घेर करके बैठ जाएंगे। ये लाहौर या कराची नहीं है, ये देश की राजधानी है। और पलवल से किसान दिल्ली के लिए कूच करेंगे। किसान जाट धर्मशाला में इकट्ठा होंगे और वहां से दिल्ली के लिए पैदल रवाना होंगे। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर पलवल और फरीदाबाद पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। इससे पहले ताऊ देवीलाल पार्क में पलवल और फरीदाबाद के किसान नेताओं ने महापंचायत की थी, जिसमें दिल्ली कूच का फैसला लिया गया था। किसान यूनियन ने सिंधु बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 5 दिसंबर को किसान संगठन देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन करेंगे। सभी से किसान आंदोलन में साथ देने की अपील। पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए गुरुग्राम के मेदांता में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि ओपी चौटाला काफी दिनों से बीमार थे। इसी दौरान वो कोरोना की चपेट में आ गए। एहतियात के तौर पर उन्हें आइसोलेट किया गया। एमडीएच ग्रुप के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया है। उन्होंने माता चन्न देवी अस्पताल में अंतिम सांस ली। 98 वर्षीय महाशय धर्मपाल बीमारी के चलते पिछले कई दिनों से माता चनन हॉस्पिटल में एडमिट थे। महाशय धर्मपाल के निधन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दुख जाहिर किया। रोहतक में किसान आंदोलन को नांदल खाप ने अपना समर्थन दिया है। नांदल खाप के पदाधिकारी टीकरी बॉर्डर पर किसानों को समर्थन देने के लिए गए। कृषि कानूनों का नांदल खाप ने विरोध किया। प्रदेश भर के खापों ने रोहतक में मीटिंग कर किसानों को समर्थन दिया था। नारनौंद में बिजली कर्मचारियों ने किसानों के समर्थन में गेट मीटिंग की। कर्मचारियों ने कहा कि वो किसान आंदोलन में किसानों के साथ है। 3 दिसंबर को प्रदेश में किसानों के समर्थन में उपमंडल स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सरकार किसानों पर तानाशाही रवैया अपनाए हुए है। सरकार को तुरंत प्रभाव से कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। जब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा, कर्मचारी हर स्तर पर किसानों के साथ हैं। जिलाना में करसौला गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा कर आंदोलन कर रहे किसानों के लिए 50 क्विंटल लड्डू तैयार किए। लड्डू को ट्रैक्टर में भर करके दिल्ली बैठे किसानों के लिए भेजा जा रहा है। गांव से हर रोज खाने की सामग्री तैयार करके दिल्ली भेजी जाएगी और ये तब तक भेजी जाएगी जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं होती। गांव के किसान आंदोलन में भी हिस्सा लेंगे। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि जज्बा अगर किसान हितैषी है तो भाजपा से समर्थन वापस ले। अजय यादव ने साउथ हरियाणा के किसानों से अपील करते हुए कहा कि पंजाब के किसानों के समर्थन में लोगों को घर से बाहर आना चाहिए। सरकार को तुरंत सुननी चाहिए किसानों की मांग।
भिवानी से कई किसान संगठन दिल्ली के लिए रवाना हुए। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार जब तक अध्यादेश वापस नहीं लेती, आंदोलन जारी रहेगा। किसान नेताओं ने कहा कि आज पूरा देश बल रहा है। उन्होंने बताया कि 117 किसानों का जत्था दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। जींद में खापों ने दिल्ली के लिए कूच शुरू कर दिया है। जींद के सर्वजातीय दाड़न खाप के सैकड़ों प्रतिनिधियों और किसानों ने दिल्ली कूच कर दिया है। खाप नेताओं ने डोर टू डोर जाकर के लोगों को दिल्ली जाने की अपील भी की है। खाप नेताओं ने धमकी दी है कि अगर 3 दिसंबर को सरकार से बात नहीं बनी तो गांव से दिल्ली को जाने वाले दूध, फल और सब्जियों की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। चरखी दादरी में फोगाट खाप द्वारा लिए गए फैसले के मुताबिक किसानों ने दिल्ली कूच कर दिया है। खाप के मुताबिक जो सरकार अध्यादेश लाई है वो किसानों के हित में नहीं है। सरकार को अब किसानों के प्रति जाग जाना चाहिए। किसानों के हक में फैसला देना चाहिए, नहीं तो ये आंदोलन और भी बड़ा होगा। किसान आंदोलन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि कृषि कानून से किसानों को कोई दिक्कत नहीं होगी। कांग्रेस सिर्फ किसानों को बरगलाने में लगी है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा में सरकार गिरने की कोई नौबत नहीं। कुछ लोग इस समय उंगली कटाकर शहीद होना चाहते हैं। जेपी दलाल ने कहा कि जनता जानती है कौन ढोंग कर रहा है और कौन नियत से काम। हमारा उद्देश्य किसान जोखिम मुक्त अच्छे खाद, बीज और मार्केट देना है। जेपी दलाल ने कहा कि किसानों से अपील है कि मिल बैठ करके समाधान निकाला जाए और उन्होंने कहा कि कोई समस्या नहीं जिसका मिल बैठ करके समाधान ना हो। जेपी दलाल ने कहा कि किसान 2-3 साल में कृषि कानून का परिणाम देखें। अगर फिर जरूरत पड़ी तो कानून में बदलाव को तैयार है। किसान आंदोलन पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार का साथ दे रहे जेजेपी और निर्दलीय विधायकों को किसानों से ज्यादा कुर्सी प्यारी। बीजेपी सरकार से समर्थन वापस ले जेजेपी और निर्दलीय विधायक। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कई महीने से प्रदेश का किसान धरने प्रदर्शन कर रहा है, बावजूद इसके सरकार टस से मस नहीं हो रही है। सरकार के रवैये को देख करके स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में ये आंदोलन और बड़ा हो सकता है। हुड्डा ने कहा कि किसानों की मांगे पूरी तरह से जायज है। सरकार को आंदोलन के लिए और बड़ा होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। जल्द से जल्द किसानों की मांगे मानी जाएं और उन्हें एमएसपी की गारंटी दी जाए। पानीपत के सिनौली क्षेत्र में हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों का यमुना की 120 एकड़ भूमि पर विवाद हुआ, जिसके चलते यूपी के करीब 60 से 70 किसानों ने हरियाणा में घुसकर के फसल को उजाड़ दिया। दोनों प्रदेश के किसानों में जमकर के हंगामा हुआ और झगड़ा हुआ, जिसके चलते काफी किसानों को चोटें भी आई हैं। वहीं पुलिस द्वारा इस मामले में कार्रवाई करते हुए 11 लोगों के बाई नेम और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आपको बताएं कि हरियाणा उत्तर प्रदेश के किसान दोनों ही दावा कर रहे हैं कि ये जमीन उनकी है, जिसको लेकर ये झगड़ा हुआ और उत्तर प्रदेश से काफी किसान आए और झगड़ा किया। करनाल के नलीपार गांव में कलयुगी बाप ने अपने 3 बच्चों को गुस्से में नहर में फेंक दिया, जिनकी तलाश गोताखोरों की मदद से की जा रही है। गोताखोरों ने एक बच्चे का शव ढूंढ लिया, 2 बच्चों की तलाश जारी है। घरेलू कलह के चलते पिता ने अपने बच्चों को नहर में फेंक दिया था। बच्चों को ढूंढने के लिए गोताखोरों, पुलिस और एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई थी। कड़ी मशक्कत के बाद एक बच्चे का शव मिला। रोहतक में एक निजी बैंकेट हॉल में हरियाणा पुलिस कर्मचारी की हत्या के मामले में 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 3 आरोपी को पहले से ही गिरफ्तार कर लिया था। यमुनानगर की प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करने वाले युवक के साथ एक व्यक्ति ने कुकर्म किया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपी व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की।
उत्तर प्रदेश निवासी 22 वर्षीय युवक ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वो फैक्ट्री से काम खत्म करके जब घर जाने लगा तो आरोपी ने उसे रोक लिया और घर ले गया, जहां आरोपी ने उसके साथ कुकर्म किया। यमुनानगर पुलिस थाना प्रभारी सुखबीर सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ शिकायत दी गई है, जिसमें मामला दर्ज कर आरोपी व्यक्ति की तलाश की जा रही है। यमुनानगर में बीएमडब्ल्यू कार में आग लग गई। लल्हाड़ी गांव के पास कार अनियंत्रित होकर के पेड़ से जा टकराई और पेड़ से टकराने के बाद उसमें आग लग गई। हादसे में कार चालक बाल बाल बच गया। कृषि बिलों के खिलाफ किसानों के चल रहे लगातार आंदोलन से फरीदाबाद में हरियाणा रोडवेज रोजाना 4 लाख के राजस्व का नुकसान हो रहा है। सोहना के वार्ड नंबर 13 में एक खाली प्लाट की दीवार गिर जाने के से पास में खेल रहे एक बच्चे की मौत और 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सोहना के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि खाली पड़े प्लाट में बच्चे खेल रहे थे। इसी दौरान दीवार में लोहे का गेट और दीवार बच्चों पर आ गिरा। फरीदाबाद के हार्डवेयर चौक पर ट्रैफिक पुलिस ने मास्क के साथ साथ ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों और के चालान काटे और लोगों से कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाने की अपील की। कुछ वाहन चालक ऐसे भी मिले जिनके पास गाड़ियों के कुछ भी कागज नहीं थे, जिसके चलते पुलिस ने उन्हें वाहनों को इंपाउंड किया। ट्रैफिक एएसआई ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोगों का मास्क पहनना जरूरी है ताकि वो और उनका परिवार सुरक्षित रह सके और कोरोना की रोकथाम हो सके। कोसली के गांव कान्हड़ावास और भड़गी में डिपो होल्डर पर अनियमितता बरतने का आरोप लगा है। सरकारी योजनाओं को अधिकारियों की मिलीभगत से डिपो होल्डर पलीता लगाने में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से बीपीएल परिवारों को उनके हक का पूरा राशन नहीं मिल पा रहा है। बीपीएल कार्ड धारकों का कहना है कि डिपो धारक उन्हें समय पर राशन नहीं देता। वो केवल महीने में एक ही दिन डिपो खोलता है, जिस कारण उनका नंबर नहीं आता और पूरे महीने का राशन डिपो होल्डर ही डकार जाता है। कुछ लोगों का आरोप है कि डिपो धारक उन्हें 35 किलो गेहूं की जगह 20 किलो गेहूं देकर कहते हैं कि इस बार कोटा कम मिला है, साथ ही दालें और अन्य सामान तो मिलता ही नहीं। कैथल में पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ विजिलेंस की टीम ने पकड़ा। विजिलेंस की टीम के इंचार्ज इंस्पेक्टर ने कहा कि हमें प्यौदा गांव के एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि पटवारी इंतकाल के नाम पर 2500 रुपए मांग रहा है। जिसमें 1000 साल पहले ही उन्होंने पटवारी को दे दिए थे 1500 रुपए देने बकाए थे। तो उन्होंने विजिलेंस की टीम से संपर्क किया और पटवारी को रंगे हाथों पकड़वा दिया। सिरसा के एफ ब्लॉक स्थित रुई के गोदाम में लगी आग। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। लाखों के नुकसान होने की जताई जा रही है आशंका। पंचकुला में अपनी मृतक अधिवक्ता बेटी को इंसाफ दिलाने की गुहार लेकर परिवार डीजीपी ऑफिस पहुंचा। परिवार ने बताया कि पुलिस हमारी बेटी की मौत को आत्महत्या बताने में जुटी हुई है, जबकि उसकी हत्या की गई है। अंबाला में रेलवे ने फिर से पंजाब जाने वाली ट्रेनों को पटरी पर दौड़ाना शुरू कर दिया है। मालगाड़ियां तो पूरी तरह से चलाई जा रही हैं और सवारी गाड़ी भी अभी कुछ देर से शुरू कर दी गई है, बाकी भी कुछ दिनों में शुरू कर दी जाएगी। अंबाला रेलवे के डीआरएम ने बताया कि पिछले 3 दिन से मालगाड़ी तो अपने पूरे रूटीन में आ गई है और चल रही है। थोड़ी सी समस्या कुछ स्टेशन पर चल रही है, जिसकी वजह से गाड़ियां अमृतसर तक नहीं जा पा रही हैं। डीआरएम ने बताया कि सवारी गाड़ियों में धीरे धीरे चलाई जा रही है। 3 सवारी गाड़ियों को भेजा गया है और जल्दी बाकी गाड़ियों को भी रूटीन में चला दिया जाएगा, जिससे यात्रियों को कोई परेशानी नहीं होगी। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री उड़न दस्ता ने सेक्टर 27 में मकान में चल रहे अवैध कॉल सेंटर पर रेड की। आरोपी ये अवैध कॉल सेंटर 2.5 लाख रुपए महीना किराया देकर के चला रहा था। कॉल सेंटर में 22 लड़के और 4 लड़कियां काम कर रही थी। इनके कब्जे से 7 हार्ड डिस्क बरामद की गई है। आरोपी यूएस में बैठे लोगों से एसएसएन और सोशल सिक्योरिटी नंबर के नाम पर धोखाधड़ी कर रहा था। साइबर क्राइम ने केस दर्ज किया। फर्जी कॉल सेंटर का मालिक मौके से फरार हो गया और उसके 2 पार्टनर्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
प्रदेश में 3 निगमों के लिए जल्द चुनावों का ऐलान हो सकता है, जिसको लेकर के बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। अंबाला नगर निगम प्रभारी सुभाष बराला ने पदाधिकारियों की बैठक ली और चुनावों के इच्छुक प्रार्थियों से आवेदन मांगे। सुभाष बराला ने कहा, कर्मठ कार्यकर्ताओं को टिकट दी जाएगी, चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा, किसान आंदोलन का इस चुनाव पर सकारात्मक असर रहेगा। यमुनानगर के हुडा सेक्टर 17 में एलआईसी के कार्यालय के स्ट्रांग रूम में 40 लाख रुपए गायब हो गए। मौके पर सिर्फ 2 लाख रुपए ही मिले। हैरानी की बात तो ये है कि कैश काउंटर का ताला भी टूटा हुआ नहीं था। पुलिस मौके की जांच कर कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है। 27 नवंबर को कैश गिनकर रखा गया था और छुट्टी होने के कारण बैंक में भी कैश जमा नहीं करवाया गया। बैंक कर्मचारी कैश लेने के लिए जब पहुंचे तो उन्हें जमा कराने के लिए महज 2 लाख रुपए ही नजर आए। 40 लाख रुपए गायब होने पर तुरंत मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सीसीटीवी खंगाले में पुलिस जुटी। करनाल में एक महिला सहित 2 अलग अलग जगह फांसी लगाने के मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश की रहने वाली 21 वर्षीय महिला ने फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली। वहीं गांव काचवा में एक राजमिस्त्री का काम करने वाले युवक ने फांसी लगा ली है। फरीदाबाद के जेसी बोस वाईएमसी विश्वविद्यालय में आयोजित आईओटी स्टार्टअप चैलेंज 2020 प्रतियोगिता के विजेता को पुरस्कृत किया गया। कुलपति प्रोफेसर दिनेश कुमार ने करोड़ों रुपयों की लागत से बने बहुउद्देशीय सभागार शकुंतलम का उद्घाटन किया। इस दौरान आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने चीन पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि चीन ने कोरोना वायरस बनाकर वायरल किया, जिसे भारत तक लाने का काम तबलीग जमात ने किया। सिरसा जिले की सीआईए ने शहर के ऑटो मार्केट क्षेत्र में चोरी की गाड़ी पर दुर्घटनाग्रस्त हुई गाड़ियों की चेसी और इंजन नंबर लगाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने 2 गाड़ियां आरोपी के कब्जे से बरामद किए। पकड़े गए आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा और रिमांड की अवधि के दौरान इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी हासिल की जाएगी। धुंध के मौसम में सड़क हादसों में वृद्धि देखने को मिल रही है। हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इस बार कई कड़े कदम उठाए हैं। सड़क हादसों में 20% की कमी लाने के लिए सभी वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। यमुनानगर में ट्रॉलियों, ऑटो सहित ट्रकों और अन्य वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाए जा रहे हैं। वहीं माइनिंग जोन और क्रेशर जोन में आने जाने वाले ट्रकों पर भी रिफ्लेक्टर टेप लगवा दिए जाने के निर्देश दिए हैं। टोहाना में पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर की कार्रवाई की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एक दिन में ही 6 मामले अवैध कॉलोनी काटने के संबंध में दर्ज किए हैं। अलग अलग मामलों में 10 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत पुलिस केस दर्ज करने में जुट चुकी है। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन की वजह पानीपत में सब्जियों पर असर देखने को मिल रहा है। पानीपत से भारी मात्रा में सब्जी दिल्ली जाती थी तो सब्जी की खपत और डिमांड ज्यादा थी, जिसके चलते किसानों को सब्जियों के अच्छे भाव भी मिल रहे थे, लेकिन अब काफी दिक्कत हो रही है। करनाल में महिला एवं बाल विकास विभाग के दफ्तर के बाहर आंगनबाड़ी वर्कर्स ने प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी वर्कर्स का कहना है कि जब उन्होंने पहले अपनी मांगों को लेकर के कैथल में प्रदर्शन किया था, तब इन पर पुलिस की तरफ से हल्का बल प्रयोग हुआ था और बदसलूकी हुई थी, जिसको लेकर के कार्रवाई होनी चाहिए। लोकसभा और विधानसभा की तर्ज पर कुरुक्षेत्र जिला परिषद का 2 दिवसीय सत्र शुरू होगा। पहले ही दिन गैर हाजिर रहने वाले अधिकारियों और जिला परिषद के चेयरमैन ने जारी किया नोटिस। सत्र के पहले दिन कुरुक्षेत्र कार्यालय के अंतर्गत आने वाली स्कीमों की विकास कार्य की समीक्षा की गई, जिनमें से सब हेल्थ सेंटर, स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण पीएमवाई योजना आदि की समीक्षा की गई। मुंबई में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से अभिनेता अक्षय कुमार ने की मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में फिल्म निर्माण की असीम संभावनाएं हैं और सरकार फिल्म निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है। प्रस्तावित नोएडा फिल्म सिटी को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आमने सामने हैं। नोएडा में फिल्म सिटी बनाने की कवायद से सीएम उद्धव ठाकरे नाराज हैं। इंडियन मर्चेंट ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में बात करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि राज्य का कोई भी उद्योग बाहर नहीं जाएगा, बल्कि बाकी राज्यों के उद्योगपति महाराष्ट्र में उद्योग लगाने के लिए आएंगे। राज्य के उद्योग राज्य में ही रहेंगे। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा था कि कंपटीशन होना अच्छी बात है, लेकिन चिल्लाकर धमकाकर कोई लेकर जाना चाहेगा तो मैं वो होने नहीं दूंगा। दम है तो यहाँ के उद्योगों को बाहर लेकर के जाएं।
प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 2,37,000 के पार। 24 घंटे में मिले 1,607 नए मरीज और 32 की हुई मौत। एक्टिव केस 16,000 से ज्यादा। देश में 24 घंटे में 33,743 नए केस मिले हैं। 497 मरीजों की मौत हुई है। 95,33,000 से ज्यादा टोटल केस हुए हैं। 4,22,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। दिल्ली पर कोरोना का शिकंजा। 24 घंटे में सामने आए 3,944 नए केस। 82 लोगों की हुई मौत। 30,000 से ज्यादा केस एक्टिव। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई 111 मरीजों की मौत। कुल का मौत का आंकड़ा हुआ 47,357 के पार। अब भी 88,537 केस एक्टिव। तमिलनाडु से कोरोना से हाहाकार और एक दिन में आए 1,428 नए केस। अब भी 10,000 से ज्यादा केस एक्टिव। अब तक 11,733 से ज्यादा की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में मिले 1,657 केस। अब तक 4,14,087 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। राजस्थान में कोरोना के 26,000 से ज्यादा केस एक्टिव। एक दिन में 1,990 केस आए सामने। मरीजों का आंकड़ा हुआ 2,72,000 के पार। आंध्र प्रदेश में दिन में आए कोरोना के 663 नए केस। मरीजों का आंकड़ा हुआ 8,69,000 के पार। 7,000 से ज्यादा केस एक्टिव। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 6,48,00,000 के पार। अब तक 14,99,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। अमेरिका में कोरोना ने जमकर के मचाई तबाही। कुल मरीजों की संख्या हुई 1,43,00,000 के पार। अब तक 84,62,000 से ज्यादा मरीज ठीक। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,74,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या हुई 64,36,000 के पार। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही है संख्या। कुल मरीजों की संख्या 23,47,000 के पार। अब भी 4,75,000 से ज्यादा केस एक्टिव।